ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 अक्टूबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, पुरुषार्थ कर चार्ट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। तूफानों में अडोल रहो मना कोई भी परीक्षा, पेपर, परिस्थिति, विघ्न कुछ जो भी आता है तो उसमें बाबा ने कहा हिलो नहीं, अडोल रहो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दो को सुनाना चाहिए। बच्चों को आपस में कौन सा अनुभव है जो एक दो को सुनाना चाहिए। तो बाबा ने उत्तर में कहा, हम बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। भोजन के समय बाप की याद रहती है या अनेक प्रकार के विचार आते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे ट्राई करके देखो, भोजन पर बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद तो नहीं आता है। ये अपने को चेक करना है और आपस में एक दूसरे को ये शेयर करना है। फिर आपस में एक दो को अनुभव सुनाओ। दूसरी बात बाबा ने कहा, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हमारी स्थिति कैसी रही, अपने आप को चेक करो और फिर एक दूसरे को वो शेयर करो, सुनाओ कि मैंने वो पेपर जब मेरे सामने आया तो मैंने उसको कैसे पार किया, मेरी स्थिति कैसे रही। कोई दर्दनाक सीन देखते भी स्थिति हमारी कैसी रही, इसका भी अनुभव सुनाना चाहिए। तो इससे दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है और उनको भी हिम्मत आती है। गीत हम सब ने सुना, लाख जमाने वाले। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, अब बेहद के बाप को कैसे भूलेंगे जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, जिसको आधा कल्प से याद करते थे। ये तो समझाया है कि मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता। तो अब जबकि बेहद का बाप मिला है, उसकी याद में ही करामात है। जितना पतित पावन बाप को याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। तुम अपने को अब पावन नहीं कह सकते हो। बाबा ने कहा, अभी तुम अपने को पावन नहीं कह सकते हो जब तक अंत हो। जब संपूर्ण पावन बन जाएंगे तो ये शरीर छोड़ जाए संपूर्ण पवित्र शरीर लेंगे। जब सतयुग में नया शरीर मिले तब संपूर्ण कहेंगे। तब तक हम पुरुषार्थी हैं। फिर रावण का खात्मा हो जाता है। सतयुग में रावण की एफिजी नहीं बनाई जाती। सतयुग में रावण होता ही नहीं है जो उसको हर वर्ष पुतला बना बना के जलाना पड़े। तो तुम बच्चे जब बैठते हो, चलते फिरते हो तो बुद्धि में ये याद रहे, अब हमने 84 का चक्र पूरा किया है, फिर नया चक्र शुरू होता है। वो है ही नई पवित्र दुनिया, नया भारत, नई डाली। बच्चे जानते हैं पहले जमुना का कंठा है, फिर जहाँ फिर परिस्थान बनना है। बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया जाता है। पहले पहले तो बाप को याद करो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, वही बाप टीचर गुरु है, ये भला याद रखो। बाबा ने ये भी समझाया था कि तुम बाजोली खेलते हो, वर्णों का चित्र भी बहुत ज़रूरी है। सबसे ऊपर है शिव बाबा, फिर चोटी है ब्राह्मण। ये समझाने के लिए बाबा कहते हैं, अच्छा ये बुद्धि में रखो कि हम 84 जन्मों की बाजोली खेलते। बाजोली होती है ना, ऐसे पलटा खा खा के जो वो करते, खेल होता है। अब संगम है, बाप जास्ती समय नहीं रहते, फिर भी 100 वर्ष तो लगते और अभी वो 100 वर्ष पूरे होने को आ रहे हैं, है ना। उथल पाथल पूरी हो फिर राज्य शुरू होता है। महाभारी लड़ाई तो वही है जिसमें अनेक धर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम्हारी कलाबाजी तो वंडरफुल है। कैसे सतयुग से पलटे खाते खाते हम अभी तक पहुँचे। बाबा कहते तुम्हारी तो कलाबाजी बिल्कुल वंडरफुल है। तुमको पता है फकीर लोग कलाबाजी खेलते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वो गुलटी खा के नहीं, ऐसे ऐसे लंबे लेटते हैं, फिर ऐसे करके फिर और आगे जाते हैं, फिर ऐसे
उसको गुलटी कहते हैं या कलाबाजी कहते हैं। तीर्थों पर जाते हैं ऐसे करते करते हैं। मनुष्यों की श्रद्धा तो रहती है ना, तो उन्हों को कुछ ना कुछ दे देते हैं। बाबा कहते हैं भावना का भाड़ा देता हूँ। परवरिश उन्हों की होती रहती है, क्योंकि ऐसे मनुष्य अपने साथ क्या उठाएंगे। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है। बाबा ने अनुभवी रथ लिया है, गुरु भी किए हैं, देखा भी बहुत कुछ है, तीर्थ भी किए हैं। अब बाबा कहते हैं बाजोली को याद कर सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता, फिर क्षत्रिय, ऐसे बनेंगे। ये है सारी भारत की बात। बाबा ने ऐसे समझाया है। और फिर और धर्म तो जैसे बाय प्लाट हैं। बाबा ने तुमको ही तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी बताई है। सेंसिबल जो है वो हिसाब से समझ सकते हैं इस्लामी आएंगे तो एवरेज कितने जन्म लेंगे। एक्यूरेट हिसाब की तो दरकार नहीं है। इन बातों में तो कोई फिक्रात की बात ही नहीं है। सबसे जास्ती फिक्र ये रहती है, क्या फिक्र रहती है? ये फिक्र रहती है कि हम बाबा को याद करते रहें, और कोई फिक्र हमें करनी भी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं बस एक फिक्रात होनी चाहिए कि हम बाबा को याद करते रहें। बस एक ही फिक्र है, एक को याद करने का। घड़ी घड़ी माया और फिक्रात में डाल देती है। रहनी चाहिए एक फिक्रात कि हम बाबा को याद करते रहें, लेकिन माया क्या करती है, घड़ी घड़ी और फिक्रात में डाल देती है। देर से जुड़ी हुई बाकी फिक्रात, इसमें माया फिक्र में बहुत डालती है। बच्चों को याद करना ही चाहिए। अब हमको घर जाना है, स्वीट होम किसको याद नहीं आएगा। मांगते भी हैं शांति देवा। भगवान को कहते हैं हमको शांति दो। अब तुम बच्चे ये तो जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है, और मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। शांति सतयुग में ही होती है। एक धर्म, एक भाषा, रस्म रिवाज भी एक ही है। वहाँ है ही शांति का राज्य। अद्वैत की बात ही नहीं है। वहाँ तो एक ही राजाई होती है और सतो प्रधान है। रावण राज्य है ही नहीं जो लड़ाई हो। तो तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं शास्त्रों में जो गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपियां तो तुम हो ना। गोप गोपियों का जो गायन है, बाबा कहते वो जो कहा अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोपी वल्लभ की गोप गोपियां, तो बाबा ने कहा वो कौन है, वो तुम ही हो ना। तुम सन्मुख में बैठे हो, तुम्हारे पास भी नंबरवार है जिसको याद रहता है कि बाबा हमारा बाबा भी है और टीचर भी है और गुरु भी है। ये तो वंडर है ना, 3 in 1। बाबा कहते तो वंडर है ना। लाइफ तक साथ देते हैं, गोद में लिया और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो ये याद रहने में से भी खुशी बहुत रहेगी, परंतु माया फिर भी भुला देती है। मनुष्यों को ये भी समझाना होता है कि मनुष्य पूछते हैं बाकी थोड़ा समय कहते हो, क्या प्रूफ है। तुम लोग कहते हो कि समय बहुत थोड़ा है, तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। तो बाबा कहते बोलो कि देखो इसमें लिखा हुआ है भगवान उवाच, यज्ञ भी रचा हुआ है, ये है ज्ञान यज्ञ। अब श्री कृष्ण तो यज्ञ रच ना सके, सतयुग में ज़रूरत भी नहीं होती है। जहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा है वहाँ तो कोई यज्ञ भी नहीं रचा जाता। जो कहते हैं ना, जब बहुत आपदा आती है, कोई मुसीबत आती है तो यज्ञ रचते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो श्री कृष्ण को वहाँ यज्ञ रचना पड़े। बच्चों को ये भी बुद्धि में रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण इस बेहद यज्ञ के हैं। बाबा ने हमको निमित्त बनाया है। जब तुम अच्छी रीति ज्ञान और योग की धारणा करते हो, आत्मा संपूर्ण बन जाती है, तब इस भंबोर को आग लगेगी। मनुष्यों को ही पता होता है ना कि ये बेहद का कर्म क्षेत्र है, जहाँ सभी आकर खेल करते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। हाँ, ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, पहले से हम सभी सुनते बोलते आए हैं।
तो इसको, जिसको कहते हैं ना, होनी को कोई टाल नहीं सकता, जैसे बाबा कहते ड्रामा को कोई बदल नहीं सकता, है ना। तो बाप कहते बच्चे चिंता उसकी की जाए जो अनहोनी हो गया सो ड्रामा में था, फिर उनका चिंतन काहेगा करें। हम ड्रामा को देखते हैं, ड्रामा में जब कोई ऐसा दर्दनाक सीन होता है तो मनुष्य देखकर रोते हैं। अचानक चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई मर्डर हो जाता है या कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है तो उसको देखकर अचानक देखा नहीं जाता तो मनुष्य रोते, देखते दुखी होते। अब वो तो हुआ झूठा ड्रामा, ये तो सच्चा ड्रामा है। सच सच करते रहते परंतु तुमको कोई दुख के आंसू नहीं आने चाहिए। बाबा कहते इतना अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए कि वो सब देख करके साक्षी होके उसको देखो, हमें दुख ना हो। साक्षी होकर के तुमको देखना है। जानते हो ये ड्रामा है, इसमें रोने की क्या दरकार है। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया उसको बिंदु लगा दो। बाबा कहते कभी विचार भी नहीं करना चाहिए। तुम आगे बढ़ते बाप को याद करते रहो और सबको रास्ता बताते रहो। बाबा तो राय देते रहते हैं ना। त्रिमूर्ति के चित्र तुम्हारे पास बहुत हैं, क्लियर लिखा हुआ है वो शिव बाबा, ये वर्षा। तुम बच्चों को ये चित्र देखने से बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हमको विष्णुपुरी का वर्षा मिलता है, पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। बस ये चित्र सामने रख दो, इसमें खर्चा तो कुछ भी नहीं है। झाड़ भी बहुत अच्छा है। रोज सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो। अपना टीचर आपे ही बनकर पढ़ो। बुद्धि तो सबको है ना। चित्र अपने घर में रख दो। हर एक चित्र में फर्स्ट क्लास ज्ञान है। कहते हैं विनाश होगा तो तुम्हारी बाप के साथ प्रीत है ना। कहते भी है सदगुरु मिला दलाल के रूप में, तो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें समझने समझाने के लिए मिली है ना। फिर भी माया का बहुत पंप है। 100 वर्ष पहले ये बिजली गैस आदि थोड़ी थी। आगे वाइसराय आदि 4 घोड़े की 8 घोड़े की गाड़ी में आते थे। आगे साहूकार लोग गाड़ी में चढ़ते थे। अब तो विमान आदि निकल पड़े हैं। बाबा कहते आगे ये कुछ भी नहीं था। 100 वर्ष के अंदर देखो ये क्या क्या हो गया है। मनुष्य समझते हैं कि यही स्वर्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो कि स्वर्ग तो स्वर्ग है, इसको तो स्वर्ग नहीं कहेंगे ना। स्वर्ग जहाँ संपूर्ण सुख शांति हो, हाँ, सुख शांति आनंद प्रेम खुशी शक्ति ज्ञान सब कुछ जहाँ हो। बाबा कहते हैं इसको तो स्वर्ग नहीं कहेंगे ना। लोग समझते बहुत सारा पैसा हो सुख सुविधाएं हो तो स्वर्ग है, परंतु सब कुछ सुख सुविधाएं होते हुए भी पैसा बहुत सारा, गाड़ी बंगला दुकान मकान चाहे क्या भी है, हाँ, जमीन जायदाद सोना पैसा सब कुछ है, लेकिन अगर मन में शांति नहीं है, टेंशन है, या अचानक कोई बीमारी आ जाती है, अचानक कोई किसी की डेथ हो जाती है अपने नज़दीकी लोगों की, तो दुख तो फिर भी होता ही है। तो ये है ही दुखों की दुनिया। इसलिए बाबा कहते इसको हम स्वर्ग नहीं कह सकते। स्वर्ग तो स्वर्ग है, परंतु लोगों को क्या लगता है कि बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल गई, पैसा मिल गया, माना यही स्वर्ग है। बाबा कहते नहीं, स्वर्ग तो स्वर्ग है। ये सब पाई पैसे की चीज़ें हैं, इनको आर्टिफिशियल पंप कहा जाता है। अब तुम बच्चों को यही एक फुरना चाहिए कि हम बाप को याद करें, जिसमें ही माया विघन डालती है। अब बाबा याद के लिए इशारा दे रहे हैं और बाबा कहते हैं बाबा जानते भी हैं कि ये याद में ही सारे माया विघन डालती है। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं। भोजन खाता हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ याद में रहकर खाऊं, फिर भी भूल जाता हूँ। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, अपना अनुभव सुना रहे हैं कि मैं चाहता हूँ बाबा की याद में खाना खाऊं, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा खाता हूँ बाद में फिर भूल जाता हूँ। तो समझता हूँ कि बच्चों को तो कितनी मेहनत होती होगी। जो स्वयं परमात्मा का रथ हो, अगर उनको इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो बाबा कहते मैं समझता हूँ कि तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। अच्छा बच्चे, तुम ट्राई करके देखो, बाबा की याद में रहकर दिखाओ। देखो सारा समय याद ठहर नहीं सकती है, अनुभव सुनाना चाहिए।
बाबा सारा समय याद नहीं ठहर सकती है, बहुत किस्म किस्म की बातें याद आ जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव सुनाते हैं। बाबा ने जिसमें प्रवेश किया ये भी पुरुषार्थ ही है, इन पर तो बड़े झंझट है, बड़ा कहलाना बड़ा दुख पाना। बाबा कहते जितना बड़ा बनते हैं उतने पेपर भी उनके आगे उतने ही आते, बड़ा दुख पाना। कितने समाचार आते हैं, विकारों के कारण कितना मारते हैं, घर से निकाल देते हैं। बच्चियां कहती है मैं ईश्वर की शरण में आई हूँ, कितने विघ्न पड़ते हैं, कोई के पास शांति नहीं है। तुम बच्चों को खातिरी है, अभी पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांति में रहते हो। इस बाबा ने यहाँ भी कई ऐसे घर देखे हैं, इस बाबा ने यहाँ पर भी कई ऐसे घर देखे हैं जहाँ आपस में मेल मिलाप में बहुत रहते। अपन जॉइंट फैमिली, 4 भाई है, सारे परिवार उनके आगे, माता पिता सब इतना प्यार से मिलकर रहते हैं। अभी भी बाबा कहते कलयुग के अंत में भी ऐसे कई लोग हैं। सभी बड़ों की आज्ञा में चलते हैं, कहते हैं हमारे पास तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। अभी बाबा तुमको ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं जहाँ सब प्रकार के सुख होंगे। देवताओं को का 36 प्रकार का भोजन गाया हुआ है। अब तुम स्वर्ग का वर्षा बाप से लेते हो, वहाँ तो कितने स्वादिष्ट वैभव खाते रहेंगे और पवित्र रहोगे। अब तुम उस दुनिया के मालिक बनते हो। राजा रानी प्रजा में फर्क तो होगा ना। आगे राजाएं लोग बहुत भवके में रहते थे, ये तो ठहरे पतित और रावण के राज में। तो विचार करो कि सतयुग में क्या होगा। सामने चित्र लक्ष्मी नारायण के रखे हैं। श्री कृष्ण के लिए झूठी बातें लिखकर बदनामी कर दी है। झूठ माना झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अब तुम समझते हो स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म ले बिल्कुल शुद्र पतित बन गए हैं। क्या हाल हो गया है। अब फिर पुरुषार्थ कर क्या बनते हो। बाबा पूछते भी है ना कि तुम क्या बनेंगे, तो सब हाथ उठाते हैं सूर्यवंशी बनेंगे। हम तो माता पिता को पूरा फॉलो करेंगे, कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। सारी मेहनत याद और आप समान बनाने पर है। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके सर्विस करना सीखो। ये है बहुत सहज। ये शिव बाबा, ये विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। ये तो बहुत अनुभवी है, सीढ़ी पर तुम समझा सकते हो। तुम बच्चों को ये झाड़ चक्र देखने से ही बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाना चाहिए। ये जो लक्ष्मी नारायण है, इन्हों की राजधानी कहाँ चली गई। किसने लड़ाई की क्या, जिससे हराया? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। किसी ने इनसे लड़ाई की, इनको हराया और फिर खुद राज्य किया। बाबा कहते अब तो वो राज्य है ही नहीं। इन ईश्वरीय बातों को कुछ नहीं जानते हैं। तुम बच्चों को ये भी साक्षात्कार हुआ है, कैसे गुफाओं में खानियों से जाकर के सोने हीरे आदि ले आते हैं। ये साइंस तुम्हारे सुख के लिए होगी। यहाँ है दुख के लिए, और वहाँ एरोप्लेन भी फुल प्रूफ होंगे, नो एक्सीडेंट। बच्चों ने शुरू में ये सब कुछ साक्षात्कार किया हुआ है, पिछाड़ी में भी तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। बाबा ने कहा शुरू के जो 14 साल है उसमें जैसे साक्षात्कार किए हैं, बहुत बहलाते थे बाबा सब दिखा के। बाबा ने कहा लास्ट में भी मैं ऐसे दिखाऊंगा, और वो दिन दूर नहीं है जो अभी लास्ट जो ये 15 ईयर्स 14 ईयर्स जो हमारे पास बचे हैं, इनमें लास्ट में बाबा वही सब मिरुआ मौत मलूक का शिकार। बाबा कहते चारों तरफ हाहाकार हो रहा होगा और एक तरफ जय जयकार हो रही होंगी। तुम्हें बाबा अलग अलग साक्षात्कार करा के बहलाते रहेंगे। लेकिन जितना हम योग युक्त होंगे, अपनी स्थिति इतनी ऊंची बना के रखेंगे, तो ऐसा होगा। तो बाबा कहते पिछाड़ी में तुम भी बहुत साक्षात्कार करेंगे। ये भी तुमने साक्षात्कार किया है, चोर लूटने आते हैं फिर तुम्हारी शक्ति का रूप देखकर भाग जाते हैं। वो सब बातें पिछाड़ी की है, लास्ट में यही सब होने वाला है। चोर लूटने तो आएंगे, तुम बाप की याद में खड़े होंगे तो वो एकदम भाग जाएंगे, उनको तुम नहीं लाइट दिखेगी। बाबा कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ कर।
मुख्य बात है पवित्रता की। एक जन्म पवित्र बनना है, मौत तो सामने खड़ा है। कुदरती आपदाएं बहुत कड़ी आएंगी जिसमें सब खत्म हो जाएंगे। शिव बाबा इन द्वारा समझाते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। ये बाबा सब बतलाते हैं। शिव बाबा को तो अनुभव नहीं है, बच्चों को अनुभव होता है। माया के तूफान कैसे आते हैं पहले नंबर में ये है, तो इनको सब अनुभव होगा। तो इसमें डरना नहीं है, अडोल रहना है। बाप की याद में रहने से ही शक्ति मिलती है। कोई बच्चे चार्ट लिखते हैं फिर चलते चलते बंद कर देते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि थक गया है। पारलौकिक बाप जिससे इतना बड़ा वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाप को कभी भी पत्र नहीं लिखते हैं। बाबा कहते हैं याद ही नहीं करते हैं। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं। बाबा आपकी याद बिगड़ हम भला रह कैसे सकते हैं। ऐसे बाबा से बात करनी चाहिए, पत्र लिखना चाहिए। बाबा कहते हैं जिस बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, ऐसे बाप को कैसे भूलेंगे। एक कार्ड लिखा, वो भी तो याद किया ना। लौकिक बाप भी बच्चों को चिट्ठी लिखते हैं। नूरे रत्न स्त्री पति को कैसे चिट्ठी लिखती है, यहाँ तो दोनों संबंध है। ये भी याद करने की युक्ति है कि समझो हम बाबा को पत्र लिख रहे हैं, तो भी तो बाबा को याद ही कर रहे हैं, अपने दिल की बात लिख रहे हैं, उसमें सुना रहे हैं बाबा को। बाबा कहते कितना मीठा बाबा है, हमसे क्या मांगते हैं, कुछ भी नहीं। वो तो दाता है, देने वाला है, ये लेने वाला नहीं है। कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन मैं आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। बाबा क्या कहते हैं, स्वीट चिल्ड्रन, मीठे बच्चे मैं आया हूँ, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर जाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। ऐसा दिल से निकलता है ना। तो बाबा कहते धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, याद में रहने की और आप समान बनाने की मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है, बड़ों की आज्ञा माननी है। सुना, वरदान में बाबा ने कहा स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित और नम्र चित्त भव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित और नम्र चित्त भव। निमित उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्र चित्त वो है जो झुकता है। जितना संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना। ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो सदैव झुकते हैं, अपना कभी रोब नहीं दिखाते हैं। स्लोगन है, अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचो, पुरुषार्थ कर चार्ट रखो, थको नहीं, तूफानों में अडोल रहो। अब हम बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।